आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान हाईकोर्ट अब 24 जुलाई को सुनाएगा फैसला। तब तक बागी विधायकों पर नहीं होगी कार्रवाई। हाईकोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। जयपुर में सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक। कोरोना सहित कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। गहलोत का विधायकों को संदेश, बीजेपी और कांग्रेस में अभी कोई नहीं चाहता चुनाव, आप सभी चट्टान की तरह डटे रहें। विधायकों का गहलोत को जवाब, सत्य की जीत के लिए लड़ेंगे लड़ाई। गहलोत और पायलट गुट में आर पार की लड़ाई। हाईकोर्ट से झटका लगने पर दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार। राजस्थान के मुख्य सचिव आज केंद्र सरकार को टेलीफोन टैपिंग के मामले में सौंपेंगे जवाब। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार ने कहा कि वो संजय जैन का टेलीफोन टैप कर रही थी क्योंकि उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट से कभी नहीं मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से सीबीआई की पूछताछ। चूरू के थानाधिकारी की मौत के पुराने केस में पहले से हो रही है जांच। इस बीच फेयरमाउंट होटल में गहलोत गुट के विधायकों की आई तस्वीरें आपस में चर्चा करते नजर आई। सुबह होटल परिसर में शीर्षासन और दूसरे योग कर रहे थे विधायक, कुछ खेल रहे थे बैडमिंटन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कैबिनेट में घर घर राशन देने के फैसले पर मुहर। योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। 6 से 7 महीने में योजना लागू। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। देश में कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा वार। ट्वीट में कोरोना काल की 6 उपलब्धियां गिनाकर कसा तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट में मोदी सरकार की उपलब्धि में लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह। मोदी सरकार की उपलब्धि में राहुल ने आगे किया जिक्र, जून में बिहार की वर्चुअल रैली, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश, देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर उसी शैली में पलटवार। ट्वीट में लिखा, फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य और एमपी में सरकार खो दी। जावड़ेकर ने राहुल पर अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को उकसाने का आरोप लगाया, मई को कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6वीं वर्षगांठ बताया। जावड़ेकर ने राहुल पर जून में चीन की बचाव का आरोप लगाया, जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पतन के आभास का किया जिक्र। प्रकाश जावड़ेकर पर कपिल सिब्बल का पलटवार, कहा, पर्यावरण मंत्री न फैलाएं राजनीतिक प्रदूषण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा, राहुल गांधी की प्राथमिकता बंगला बचाना है, देश बचाना नहीं। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में खुदकुशी की कोशिश की, एक कैदी से झड़प की बात हुई थी, जेलर से शिकायत। वेल्लोर की नलिनी को राजीव गांधी हत्याकांड में मिली थी आजीवन कारावास की सजा, पिछले 29 सालों से जेल में बंद है नलिनी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, लंबे समय से बीमार थे। पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लालजी टंडन के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। गृह मंत्री अमित शाह ने लालजी टंडन के निधन पर जताया दुख, किया ट्वीट, यूपी में संगठन के विस्तार में निभाई थी अहम भूमिका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लालजी टंडन के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना, बताया जनप्रिय नेता, यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लिखा, लालजी टंडन सामाजिक मिलनसार और संस्कारी व्यक्ति थे, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। दिल्ली में मूसलाधार बारिश, इंडिया गेट पर छा गया अंधियारा, दिन में वाहन चालकों को लाइट जलाने की आ गई नौबत। विजय चौक इलाके में भी मूसलाधार बारिश का दिखा नजारा, बारिश में भीग कर मौज लेते दिखे लोग। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में भी वाहन चालकों ने मूसलाधार बारिश के बीच लाइट जलाकर किया सफर। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर भी भारी जलभराव हो गया है, जबरदस्त बारिश का दिखा नजारा। नोएडा समेत एनसीआर में भी बादलों का डेरा, हुई जोरदार बारिश। तेलंगाना के तंदौर शहर में भारी बारिश, सड़क पर बहने लगी तेज धारा। पानी की तेज धारा में फंस गई गाड़ियां, ढलान की वजह से बेहद तेज पानी। केरल के एर्नाकुलम में लगातार बारिश, कई परिवार पानी में घिरे।
हरिद्वार में बिजली गिरने से बड़ा हादसा, हर की पैड़ी में गिरी 80 फीट लंबी दीवार। ब्रह्मकुंड के ऊपर हुआ हादसा, रात होने की वजह से खाली थी सीढ़ियां, दिन में रहते हैं बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु। उत्तराखंड में जोरदार बारिश से भूस्खलन का संकट, चमोली के पीपलकोटी में हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। पहाड़ी पर भूस्खलन के वक्त दिखा दहशत भरा मंजर, दरकती पहाड़ी से फूटा पत्थर और मिट्टी का झरना। NH-58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और 1 सुमो मलबे की चपेट में, किसी के घायल होने की खबर नहीं। भूस्खलन के बाद NH-58 पर लगा जाम, शुरू किया गया मलबा हटाने का काम। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे भी ठप, फंसे लोगों का पहाड़ी के रास्ते रेस्क्यू कर रहे हैं NDRF और SDRF। पिथौरागढ़ में बादल फटने से बड़ी तबाही, पहाड़ों में कई जगह से बह निकले नाले। पिथौरागढ़ के टागा और गैला गांव में फटे बादल, 5 मकान जमींदोज, अब तक 14 लोगों की मौत। प्रभावित इलाकों में पहुंचने के लिए रस्सियों की मदद, राहत पहुंचाना आसान नहीं। NH-58 पर हुए भूस्खलन में 2 बाइक और 1 सुमो मलबे की चपेट में, किसी के घायल होने की खबर नहीं। डिब्रूगढ़ में नाले में गिर गई कार, स्थानीय लोगों ने मिलकर लोगों को बचाया। पिथौरागढ़ के हरकोट में बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने में आई मुसीबत, भूस्खलन से बंद रास्ते की वजह से 2 डंडे की डोली पर बैठकर लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ के बने हालात। हैदराबाद में मोबाइल चोरी के एक आरोपी ने पुलिस स्टेशन के भीतर खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिसकर्मी आग बुझाने के लिए पीछे दौड़ते दिखे, गंभीर रूप से झुलसा युवक। तेलंगाना के मदुलापल्ली में दलित महिला सरपंच को मंत्री पी अजय कुमार के स्टेज पर नहीं मिली जगह, आवाज उठाने वाले शख्स पर मंत्री ने केस दर्ज करने का दिया निर्देश। बारामती में बीजेपी और आरएसपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, दूध कारोबारियों को कम दाम मिलने का उठाया मुद्दा। असम में सैलाब से करीब 24,50,000 लोग प्रभावित, अब तक 86 लोगों की मौत। डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, धुबरी, गोलापारा में सैलाब का कहर। उत्तराखंड के मध्य महेश्वर धाम में बारिश के बाद जल भरा, पुजारियों ने छोड़ा धाम, सुरक्षित स्थान पर गए। दरभंगा में सैलाब से पशुओं के चारे का संकट, नाव से चारा लाने की आई नौबत। पंजाब के फिरोजपुर में ढही मकान की छत, एक महिला की मौत, 3 परिजन गंभीर रूप से घायल। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने पंजाबियों और जाटों को लेकर दिए बयान पर मांगी माफी, कहा मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर है गर्व, सिर्फ कुछ लोगों की सोच का किया था जिक्र। कोरोना काल में किसान बने सलमान खान, अपने खेत में की धान की रोपाई। धान की रोपाई के बाद ट्यूबवेल पर आए सलमान, साफ किए मिट्टी से सने हाथ पैर। पनवेल के फार्म हाउस में कल ट्रैक्टर से जुताई करते दिखे थे सलमान खान, खुद ड्राइव किया था ट्रैक्टर। जुताई के दौरान कल्टीवेटर पर भी खड़े दिखे सलमान खान, कोरोना काल में उठा रहे किसानी का लुत्फ। पनवेल स्थित फार्म हाउस में रंग ला रही सलमान की मेहनत, हर तरफ बिछी है हरियाली, फार्म हाउस में आम की भी बागवानी। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में 587 लोगों की कोरोना ले ली जान, अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 11,55,000 के पार पहुंचे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक कुल 7,24,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से स्वस्थ, 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 750 कोरोना के नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र के बारामती में शादी समारोह बना जंजाल, दूल्हा दुल्हन और कई बारातियों समेत 30 लोग कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना के वारंगल में दिखी लापरवाही, अस्पताल के बाहर देर तक स्ट्रेचर पर पड़ा रहा कोरोना के संदिग्ध मरीज का शव। केरल के एर्नाकुलम में खुला बाजार, 20 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुली दुकानें। कोरोना काल में आसमान पर पहुंचे फल सब्जियों के दाम, टमाटर 60 रुपए किलो तक बिक रहा। धनबाद में एक ही परिवार पर टूटा कोरोना का अब तक का सबसे क्रूर कहर, 88 साल की मां और उनके 4 बेटों की कोरोना ने ली जान।
दिल्ली से शादी समारोह में शरीक होने धनबाद आई महिला थी। इसी दौरान हो गई कोरोना पीड़ित। परिवार में एक एक कर 5 मौत से अब सहमा धनबाद। तमिलनाडु के राजन्ना इलाके में अस्पताल से भागा कोरोना पीड़ित। पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया गिरफ्तार। गुना में जन्मदिन समारोह में खुशी में चलाई गोली से पसरा मातम। गोली लगने से 7 साल के मासूम की मौत। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों पर युवक की पीट पीटकर हत्या का आरोप। घर से किया गया था अगवा। गाजियाबाद में पत्रकार को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजन से हुई छेड़छाड़ के विरोध में दर्ज कराया था केस। गाजियाबाद में पत्रकार के साथ मारपीट और गोली मारने के आरोप में पुलिस ने कसा शिकंजा। 9 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में सड़क पर बही विरोध के दूध की नदी। दूध की कारोबारियों ने खरीद मूल्य बढ़ाने की मांग की। टैंकर दूध सड़क पर बहा दिया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने 12 एम्बुलेंस पर किया पथराव। 6 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के घड़ौली इलाके में हल्दीराम नमकीन का गोदाम जला। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियों का इस्तेमाल। जबलपुर में कुछ लोगों ने रोड पर महिला की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। दिल्ली में बिजनेस में घाटा होने पर पकड़ी गुनाह की राह। दूसरे कारोबारी से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। अलीगढ़ में एसडीएम ने दंपति से किया भद्रता। दंपति ने एसएसपी से शिकायत की। बेंगलुरु में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी बाइक। वीडियो वायरल। बेंगलुरु में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाने वाले पर शिकंजा कसा गया। सीसीबी ने सीज की यामाहा 1000 सीसी की बाइक। 12 में बैंक के अंदर से 22 लाख रुपए का बैग लेकर एक चोर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। जालौर में बदमाशों ने घर में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग। रंजिश में किया गया हमला। सहारनपुर में घर में संदिग्ध हालत में मिली लड़की की लाश। पुलिस ने कहा कत्ल हुआ। देवरिया में 70 साल के बुजुर्ग के अपहरण मामले में खुलासा। शहाबुद्दीन गैंग के एक शूटर समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ में एनकाउंटर। 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पिस्टल में फंसा कारतूस। एडीजी ने सब इंस्पेक्टर को दी सजा। सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी में तैरता दिखा मगरमच्छ। नदी में नहाने जाते लोगों में फैल गया डर। हिमाचल में बस किराया बढ़ने से लोग खफा। 25% की हुई बढ़ोतरी। बिहार के खगड़िया में 44 गांवों में बाढ़ का पानी। लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। और अनाज के स्टॉक सीमा हटाने का विरोध। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।